आज जैसा कि 1 दिसंबर को एमएलसी के इलेक्शन हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है शिक्षकों की, तो ये देख सकते हैं कि बरेली में ये एमबी इंटर कॉलेज है। यहाँ पे इस तरीके से सुविधाएं व्यवस्थाएं रखी गई हैं। यहाँ पे गेट पे प्रशासन अपनी ड्यूटी करता हुआ है और ड्यूटी के तहत पूरी जिम्मेदारी के संग उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने कहा है मेरे अंडर में 7 इस तरीके से कैंप हैं और वो अपनी ड्यूटी करते देख रेख करके यहाँ से पूरी स्थिति का जायज़ा लेकर के अभी ही निकले हैं। ये बाहर जाने का रास्ता है और यहाँ से एंट्रेंस है, आप देख सकते हैं कि बाकायदा पूरा सिस्टम बना करके और इधर से एंट्रेंस निकल के वोट दे करके। इंटर कॉलेज में जो टीचर का आज एमएलसी का जो इलेक्शन है उसमें वोटिंग का चल रहा है, सिस्टम चल रहा है। और इस सिस्टम में जो सुविधाएं व्यवस्थाएं रखी गई हैं उसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मतदाता अभिकर्ता कुछ लोग बैठे हुए हैं। आइए इनसे जानकारी लेते हैं कि अभी तक शुरुआत कै बजे से हुई है और अब तक क्या रुझान रहा है लोगों का। पोलिंग एजेंट हमारे सर, आपका नाम? अनुराग अग्रवाल। अनुराग जी, जरा बताइए कि अब तक का जो ये समय हो रहा है, इस समय लगभग दिन के 3 बज चुके हैं। इलेक्शन जैसा कि समय दिया था 8 बजे से शुरू हुआ है, तो अब तक की क्या प्रतिक्रियाएं रही हैं और जो टीचर्स ने कितना इंटरेस्ट लिया और कितने परसेंटेज हो चुकी है? प्रतिक्रियाएं तो अच्छी हैं और अब तक लगभग 48% वोटिंग इस बूथ पे हो चुकी है और लगातार आ रहे हैं टीचर्स और वोटिंग चल रही है। प्रातः 8 बजे यहाँ वोटिंग सही समय पर शुरू हो गई। इसमें जो आप लोग अभिकर्ता बने हुए हैं, क्या सब कॉलेज के टीचर्स हैं या कोई? अभिकर्ता मैं तो देखिए ज़रूरी नहीं है कि कॉलेज का टीचर ही अभिकर्ता बने। जी, मैं कॉलेज का टीचर हूँ और ज़्यादातर अध्यापक ही हैं। किस कॉलेज से हैं सर? मैं सेक्रेड आर्ट स्कूल से। तो सर अभी आपको और क्या लगता है कि ये पूरा जैसे 5 बजे का समय दिया है तो 5 बजे तक चलेगी या उससे पहले ही वोटिंग अपनी बंद हो जाएगी? नहीं, 5 बजे तक चलेगी और ज़्यादा जितना हो सकता है लास्ट में कुछ समय बढ़ाना हो सकता है इनको, लेकिन चलेगी 5 बजे तक क्योंकि अभी लगातार वोटर्स आ रहे हैं। तो आपने देखा कि यहाँ पे जो पोलिंग एजेंट है ये सब आप देख सकते हैं अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे आप लोगों से, जो आप लोग यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं इसमें आप लोगों के लिए क्या सुविधाएं मुहैया करवाई गई हैं? आप लोगों का खाने पीने का या जो भी इंतज़ाम और प्रॉपर आप लगातार लगे हुए हैं या बीच में कुछ ब्रेक भी हुआ था क्या? नहीं, ब्रेक तो कोई नहीं हुआ है। हाँ, वो अलग बात है कि कोई उठ के जाना चाहे क्योंकि एजेंट सभी के बैठे हैं तो कोई ऐसी बात भी नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है। यहाँ पर तो कोई चाय वाय पीने जा सकता है आदमी, कोई दिक्कत ऐसी नहीं है। तो एक चीज़ और जानना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से कि पर्टिकुलर आप लोग अलग अलग उससे बिलोंग करते हैं, केवल आप लोग पोलिंग एजेंट हैं और आपका जो अभिकर्ता का कार्य है वो इक्वल दृष्टि से है? इक्वल दृष्टि से ही है। हम लोग आपस में मिलजुल के बैठे हुए हैं और कोई ऐसी बात भी नहीं है कि वैसे अगर कोई गलती होती है तो एक दूसरे को टोक दिया जाता है, लेकिन ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि एक दूसरे को टोका जाए। आपने जाना यहाँ की जो अभिकर्ता हैं और जो बैठे हुए हैं अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, किसी तरीके का कोई भेदभाव या किसी को इस तरीके से उसके लिए ज़्यादा ही प्रेस करना, क्योंकि ये शिक्षकों के लिए है एमएलसी का इलेक्शन है। मैं बरेली से जिला संवाददाता अपने सहयोगी सचिन पाठक और रजत माथुर के दूसरे बूथ पे, जहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे, यहाँ कांग्रेस पार्टी के जो डॉक्टर मेहंदी हसन जी हैं एमएलसी इलेक्शन के लिए यहाँ पे उम्मीदवार हैं और वो अपने आप को साबित करना चाहते हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। और पीछे आप देख सकते हैं सभी उनकी टीम उनके साथ में है। और आइए लोगों की विजय होगी और यकीनन इस बात का आप मानिए कि सारे प्रत्याशियों में सिर्फ हमारे ही कांग्रेस पार्टी के डॉक्टर मेहंदी हसन साहब शिक्षक हैं, जो कि शिक्षक का दर्द
शिक्षक का रहम हर कुछ जानते हैं। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में जो भी वोट करता है वो पढ़ा लिखा व्यक्ति कर रहा है और एक शिक्षक कर रहा है, और शिक्षक अच्छी तरह जानता है हमारे देश का कि भारत को किस दिशा में ले जाना है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि शिक्षक इस वक्त कांग्रेस की तरफ दौड़ रहा है, क्योंकि जब से भारतीय जनता पार्टी आई है शिक्षकों के लिए नहीं बल्कि सरकारी एम्प्लॉय जो भी हैं उन लोगों के लिए, तो ये समझ लीजिए ऐसा आया जैसे तूफान आ गया हो। इन्होंने पेंशन बंद कर दी, कोई सरकारी एम्प्लॉय रिटायर होता है तो उसके प्रति ये पोस्ट भरते नहीं हैं और बल्कि उसकी जगह ये संविदा में करते हैं। और सरकारें किस पे चलती हैं? सरकारें मेंटल वर्जन पे चलती हैं, उनका एक वर्जन होता है कोई की एक। तो आइए, आपने जाना यहाँ पे बाकी सभी लोग लगे पड़े हैं और भी बूथों पे चलेंगे। मैं बरेली से जिला संवाददाता कौशिक टंडन, मेरे सहयोगी सचिन पाठक और रजत माथुर के साथ दाता जोड़िंग हैं। जी मैडम जी, आपका नाम? राधा माधव पब्लिक स्कूल। अच्छा, तो मैडम जी ये पहली बार आप दे रही हैं या पहले भी दिया हुआ है? एमएलसी के हम पहली बार दे रहे हैं, वैसे तो वोट देते ही हैं अपने नागरिक होने के कारण। एमएलसी की वोटिंग हम लोग पहली बार कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पहले क्या नाम नहीं था आपका? हाँ जी, शायद नाम है। अच्छा, इस बार आपका नाम आया। ठीक है, आपको कैसा लगा वोट दे करके? अच्छा लगा सर, जो भी हम लोगों के लिए, हमारे समाज के लिए जो भी कार्य करे जाएँ अच्छे ही होते हैं और समाज में उस पर तरक्की होती है। ठीक है, तो आपने देखा इस तरीके से यहाँ से ये एक मतदाता